सर, रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले जलेबी बनाते हुए आप नजर आए थे। मतलब जीत को लेकर के पहले ही आश्वस्त थे और जनता ने जीत दिलाई है। दिल्ली की जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा था, नई दिल्ली के मतदाताओं को बहुत आशीर्वाद मिल रहा था। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है, सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके कार्यों के ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को जाता है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को जाता है। सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और पार्टी ने, दिल्ली के लोगों ने हमारी लीडरशिप के ऊपर में विश्वास जताया है। तो दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनेगी जो मोदी जी के विजन को लेकर दिल्ली में काम करेगी और दिल्ली में अच्छे काम होंगे। सर, कैंपेनिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा आक्रामक मोड पर भी आप नजर आए थे। खासतौर पर यमुना की सफाई को लेकर के काफ़ी आक्रामक थे। जिस दिन वोट देने जा रहे थे, हवन पूजन भी आपने यमुना घाट पर किया था। तो क्या लग रहा है, अब चुनाव जीत गए हैं तो सबसे पहले काम जो है यमुना की सफाई का होगा? बिल्कुल, यमुना रिवर फ्रंट हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के लाखों लोग शाम को खाना खाने के बाद में वहाँ पे घूमने जाएं, सैर करें। जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके आसपास में शहर बस जाते हैं, ऐसे यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट प्रधानमंत्री जी ने बनाया, वैसे ही बनाएंगे। और उनके साथ में अगर हमें उनका साथ मिलेगा तो बहुत सारे काम हो पाएंगे। आखिरी सवाल सर, यहाँ पे आपके समर्थक या परिवार से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप हैं, मतलब सीएम के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल गलत है। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सीएम को लेकर के जो पार्टी को मंजूर होगा वही होगा। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली की 70 सीटों का हाल क्या है, किस सीट से कौन आगे है, किस सीट से कौन जीत रहा है। ये आपके सामने मृदुल 70 सीटों की लिस्ट दर्शकों के सामने आ गई है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, तिमारपुर से भारतीय जनता पार्टी आगे, बवाना से भारतीय जनता पार्टी आगे, नांगलोई से भारतीय जनता पार्टी, शकूर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी, सदर बाजार से आम आदमी पार्टी, करोल बाग से आम आदमी पार्टी, राजौड़ी गार्डन से बीजेपी, विकासपुरी से बीजेपी, नजफगढ़ से बीजेपी, राजेंद्र नगर से बीजेपी, कस्तूरबा नगर से बीजेपी, छतरपुर से बीजेपी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी हार गए, आदर्श नगर से बीजेपी, मुंडका से बीजेपी, मंगोलपुरी से बीजेपी, त्रिनगर से बीजेपी, चांदनी चौक हालांकि आम आदमी पार्टी, पटेल नगर भी आम आदमी पार्टी, हरिनगर बीजेपी, उत्तम नगर बीजेपी और बिजवासन बीजेपी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल तक सोहेल चुनाव हार चुके हैं। और दूसरी तरफ देखिए, नरेला से बीजेपी, बुराड़ी से, ऊपर से देखिए, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी, बादली से बीजेपी, रिठाला से बीजेपी, किराड़ी से आप और सुल्तानपुर माजरा से आप, रोहिणी से बीजेपी आगे, शालीमार बाग से बीजेपी है, वजीरपुर से बीजेपी, मॉडल टाउन से बीजेपी, मटिया महल से आम आदमी पार्टी और बल्ली मारन से आप, मोती नगर से बीजेपी, मादीपुर से बीजेपी, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी, जनकपुरी से बीजेपी, द्वारका से बीजेपी और मटियाला से बीजेपी, पालम बीजेपी, दिल्ली कैंट बीजेपी, आम आदमी पार्टी दिल्ली कैंट, जंगपुरा बीजेपी, कृष्णानगर बीजेपी, आरकेपुरम बीजेपी और मेहरौली बीजेपी। नीचे आप जाएंगे, अंबेडकर नगर है आम आदमी पार्टी, अंबेडकर नगर के बाद तुगलकाबाद आम आदमी पार्टी है, कोंडली आम आदमी पार्टी, गांधी नगर आम आदमी पार्टी है। दूसरी तरफ संगम विहार बीजेपी, संगम विहार के बाद मृदुल अगर आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि पटपड़गंज भी इसी में आ रहा है, शादरा भी इसी में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, गोंडा से भारतीय जनता पार्टी, मुस्तफाबाद से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ओखला से आम आदमी पार्टी ने विजय बनाई है, लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी, सीमापुरी से आम आदमी पार्टी, बाबरपुर से आम आदमी पार्टी और करवल नगर से भारतीय जनता पार्टी। ये 70 सीटों का हाल हमने आपको बता दिया है, जिसमें से कई सीट ऐसी हैं बड़े बड़े दिग्गज सोहेल चुनाव हार गए हैं। और स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं उसको लेकर सुनवाते हैं। देना चाहती हूं और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो वो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरें। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे। स्वाति मालीवाल जो केजरीवाल के खिलाफ पहले दिन से उनके घर के बाहर कूड़ा लेकर पहुंची थी, केजरीवाल का
फोटो यमुना में उन्होंने यमुना के पानी मिलाकर डुबोया। और सीधे चलते हैं सागर, प्रियंका हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी ऑफिस से। बिल्कुल सागर, जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, झूमकर नाच रहे हैं सब लोग। जरा दिखाइए कि कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से अपनी इस जीत को ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो इस समय बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस में जश्न का माहौल है। साथ ही साथ लोग ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर। सबसे बड़ी बात की जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अपने रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की देखिए तारीफ कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि एकदम एक्यूरेट एग्जिट पोल, पहला चैनल है जो एकदम एक्यूरेट एग्जिट पोल दिखाया और सेम टू सेम रिजल्ट आया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आम जनमानस के बीच घूम के रिपोर्ट लिया था रिपब्लिक भारत, और इसी का नतीजा जो दिया था एग्जिट पोल वो एकदम सही हुआ। रिपब्लिक भारत की पूरे टीम का शुक्रिया कर रहे हैं। एग्जिट पोल जो हमने आंकड़े दिखाए थे देखिए वो एग्जिट पोल में देखिए परिवर्तित हुए। एक बच्ची है जो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंची है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कुछ ही देर में, क्या कहेंगी आप? अभी बीजेपी जीत गई है तो दिल्ली के स्कूल अच्छे होंगे, दिल्ली की पढ़ाई अच्छी होगी और मोदी जी जरूर कुछ अच्छा करेंगे। मोदी जी अच्छा करेंगे, भरोसा है मोदी जी पे आपको? हाँ। मैम क्या कहेंगी? अब तो आइए एक बार इधर, क्योंकि बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की। अब आप लोग की भी उम्मीद अब जगी है, आप लोग कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि अब हम कुछ अच्छा करने वाले हैं? नहीं, अब ऐसा है एक्चुअली कि जब से 2014 से मोदी जी आए हैं ना, हमारे को तो तभी से उम्मीद बन गई है और तब से ही वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबके लिए वो सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। और अभी जो उन्होंने इतनी योजनाएं बुजुर्गों के लिए 70 साल से ऊपर, आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर और सभी के लिए वो योजना करी है, तो ये इनकी जितनी तो देखिए मोदी की योजनाओं की तारीफ। लेकिन पहले हम दिखाते हैं तैयारी बीजेपी दफ्तर में। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर आपको दिखाई देंगे जब दिल्ली की जनता का शुक्रिया करेंगे। और यहां पर देखिए बड़े बड़े पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के, जो दिग्गज नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहाए वो भी देखिए यहां पर अब दिखाई दे रहे हैं। क्या चाचा जी क्या कहेंगे इसको लेकर, जीत को लेकर बीजेपी के? जो दिल्ली में जो आम आदमी सभी था वो सिर्फ मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा कि मोदी जी जो है जो सोचा वो करेंगे, मुमकिन है। मोदी जी जो ऐसा लीडर है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाले हैं। एक्चुअली सबसे खुशी इस बात की है कि फाइनली दिल्ली के अंदर झूठ का शासन जो है वो खत्म हो गया। अभी तो 26 साल बाद। बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आर भारत को बधाई देता हूं, जैसे एग्जिट पोल दिखाए थे सेम टू सेम रिजल्ट आए। और दूसरा ये है कि सभी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की कुर्सी गई, सही कह रहे हैं, केजरीवाल की कुर्सी गई और तिहाड़ जेल में उसकी कुर्सी इंतजार कर रही है। तिहाड़ जेल में उनकी कुर्सी इंतजार कर रही है। सागर, हम लोगों को सुन रहे हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं। सुनिए जरा मनोज तिवारी से हमारे सहयोगी ने बात की, क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी? हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मनोज